हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में हम जितनी भी बात कर ले कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि ना इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और हम धीरे धीरे करके सारे रीज़न्स को कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी कि क्यों हम ओवर थिंक करते हैं, क्या रीज़न्स हैं एंड हम उससे बाहर कैसे आएँ। तो देखो, सबसे पहला रीज़न जो मैं डिस्कस करूँगी वो है डिसीजन। हम सबकी लाइफ में ना कभी ऐसा टाइम आता है जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, ये करूँगी तो क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। सबसे बड़ी टेंशन हमारी यही होती है। तो देखो, तुम कोई भी डिसीजन ले रहे हो लाइफ में, अच्छी बात है। हमें कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ना हमेशा सोचना चाहिए कि क्या वो सही है या गलत। बट उसके आउटकम पे अटैच हो जाना, उसके रिज़ल्ट से अटैच हो जाना, इस पे हमें वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि डिसीजन लेते समय हमें सोचना ज़रूर है, बट साथ में हमें उसका जो आउटकम होगा, जो रिज़ल्ट होगा, उससे अटैच नहीं होना। अभी तुम लाइफ में जिस भी फेस में हो, जो भी तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है कि ये चुनना है या ये चुनना है, अच्छे से सोचो समझो और जो तुमने चुन लिया है उसके ऊपर वर्क करो, अपना बेस्ट दो। होना या ना होना वो भगवान की मर्ज़ी है, बट तुम्हें अपना बेस्ट देना है, तुम्हें कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना। दूसरी बात, तुम्हें उसके रिज़ल्ट से अटैच नहीं होना। अगर तुम्हारे जो भी थिंकिंग थी और तुम्हारी वो चीज़ पूरी होती है तो तुम्हें ग्रेटफुल होना है, और अगर नहीं होती तो भी तुम्हें ग्रेटफुल होना है। तुम्हें बोलना है कि थैंक यू भगवान, आपने ये चीज़ करके दी, शायद यही मेरे लिए बेस्ट थी। क्योंकि जब तुम भगवान को सेंटर में रख के हर चीज़ कर रहे हो तो वो सही ही होएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न होता है फेलियर। हमें डर लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी, हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो देखो यार, हर किसी की लाइफ में ना ये फेज़ आता है। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो बीच में रास्ते में बहुत चीज़ें मिलेंगी तुम्हें, एंड फेलियर भी वही है। फेलियर एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को और आगे बढ़ाती है। लोगों को डर लगता है फेलियर से, बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो उसमें भी मेरा ही फ़ायदा है, क्योंकि उसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं उन सब ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फेस किया है, एंड उनके फेलियर से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारा थर्ड रीज़न है लैक ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। हम सब ना आज में नहीं जीते। या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि पास्ट में ऐसा हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया, ऐसा वैसा, एंड फ्यूचर में क्या होगा। भाई आज में जी लो ना, क्यों सोचना है तुम्हें फ्यूचर के बारे में। हाँ, तुम्हारा जो गोल होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए कि अगर मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लॉन्ग टर्म में काम आएगा कि नहीं आएगा। अभी मैं इंस्टा पे सिर्फ स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, बिंज वॉच, फालतूगिरी कर रहा हूँ, तो क्या ये लॉन्ग टर्म में मेरे काम आएगा। तो ये तुम्हें सोचना है। लेकिन किसी चीज़ को लेकर जब तुम अच्छा काम करो तो उसको लेकर स्ट्रेस, टेंशन और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना। ठीक है, ये था हमारा थर्ड रीज़न। अब हम इसके सॉल्यूशन थोड़ा स्पिरिचुअली वे में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ना अपने आप को सरेंडर कर दो कम्प्लीटली। मैं ये खुद एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। मैंने जब से खुद को ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया है, कि भगवान को सेंटर में रखना जब से शुरू किया ना, लाइफ बहुत ज़्यादा ही सॉर्ट हो चुकी है। ये थे हमारे कुछ रीज़न और उनके कुछ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं बेसिकली मेन पॉइंट पे आती हूँ कि हमें स्पिरिचुअली कैसे इन सब चीज़ों से डील करना है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट हमेशा की तरह यही रहेगा कि सरेंडर योर सेल्फ टू कृष्णा। जिस दिन तुमने अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया ना, तुम्हारी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आएगी ना, तुम्हें प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। तुम्हें लगेगा कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने की। मेरे साथ तो यही होता है। मैं हर चीज़ को ना वेलकम करूँ, कितनी भी प्रॉब्लम आए लाइफ में वेलकम। छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाना, स्ट्रेस लेना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ नहीं होता भाई, अगर तुम भगवान को सेंटर में रख के कोई चीज़ कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ करना है तुम्हें, बस इसको सुनो मत, अपनी लाइफ में इसको उतारो। और सेकंड जो हमारा है, नाम जप करो। जब तुम्हें मौका मिले तब नाम जप शुरू कर दो। जो तुम्हें भगवान का नाम प्रिय लगता है, जिससे तुम्हें भाव आता है, तुम वो नाम जप करो। ठीक है, और करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर तुम्हें खुद ही भगवान हिंट दे देंगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है ऑलरेडी। और तीसरा जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये
मैं हर चीज़ लिख देती हूँ। लाइक मेरे साथ अगर कभी मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है मैं लिख दूँगी, कभी बहुत बेकार जा रहा है लिख दूँगी, कभी मुझे मन कर रहा है मैं लिख दूँगी। तो लिखना शुरू करो। हम जब अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं ना डायरी में या कहीं पे भी, तो वो चीज़ ना मतलब लाइट फ़ील करवाती है। आजकल हम लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, लोग उसको घुमा फिरा के पता नहीं कैसे बताएँगे, किस वे में बताएँगे, या तुम्हें वो समझे या ना समझे, फिर तुम फिर हर्ट हो जाओगे। तो इससे बेटर है लोगों को बताने से अच्छा या तो तुम भगवान से शेयर करो या खुद से शेयर करो। तो ये था हमारा आज का। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी, शॉर्ट ही बनाऊँगी ताकि तुम लोगों का टाइम भी ना वेस्ट हो। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो और मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहा करो, जो भी तुम्हारे साथ चल रहा है, ताकि मैं तुम्हारी उस प्रॉब्लम से कुछ सीख के लोगों को सिखा सकूँ। तुम ही लोग मेरा ज़रिया हो सीखने का भी और सिखाने का भी। हरे कृष्णा।